our beloved Heavenly Father, our beloved Savior, Lord Jesus, आज क्या सिखाना चाहता है यीशु हमें। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, सीख रहे थे कि प्रेरित पौलुस का बयान, मैं उस स्वर्गलोक के दर्शन को मानते हुए वो बातों को जो यीशु सुनाता कहता, मैं नहीं टालते हुए आज्ञाकारी बना और मैं प्रचार उसकी सेवकाई प्रचार करना शुरू किया। तो हर वो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, दासी जिनको यीशु अपने काम के लिए बुलाता है, दर्शन को देता है और वो मीठा, वो मधुर, वो गंभीर आवाज को सुनाता है, हमें क्या करना, कैसे करना, और हमें भेजता है। अब सारा अधिकार स्वर्गलोक और पृथ्वी पर मेरा है, इसलिए तुम जाओ दुनिया के कोने कोने तक, जगत के अंत तक। ना सिर्फ भेजने वाला, बल्कि वो साथ भी जाने वाला। इस संसार में कई देश, मुल्क होते हैं, सो मेनी कंट्रीज, जैसे हमारा देश भारत और पड़ोसी हमारे भाइयों का नेपाल देश, और कई देश हैं। और कई देश अपने अपने एम्बेसडर्स को एक दूसरे के देशों में भेजते हैं। नेपाल का एम्बेसडर भारत में आता है, भारत का एम्बेसडर पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान वाला बांग्लादेश में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, स्विट्जरलैंड में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, जर्मनी जाता है, कई देशों को जाते हैं। और वो भेजने वाला भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई उसके साथ नहीं जाते। काम देते हैं, जाओ इंग्लैंड में और रिपोर्ट करो। काम काम पे भेजते हैं और वहां का काम कैसा हो रहा है वहां से रिपोर्ट भेजो। लेकिन ये स्वामी हमारा बुलाने वाला हमें भेज रहा है और वो भी खुद साथ जाता है हमारा, और हमारे से आगे भी जाता है। पहले वो जाता है और सब कुछ वहां ठीक करता है, फिर हमारे पास आता है वापस। हम जाने लगेंगे तो वो हमारे साथ संग संग जाता है। वो गीत गा रहे थे आज प्रभु के दास भाई पास्टर बलराम करते जी, वो सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, जो वायदों को करता, जिसने सबको बनाया, हमको और सबको ठीक करने वाला, वो हमारे संग संग है। ये स्वामी, he is not only sending us, but he is going with us। वो सिर्फ भेजने वाला नहीं, वो साथ रहने वाला संग संग हमारे साथ चलने वाला। तो ये दर्शन को देखा था, आज्ञाकारी बना और सेवकाई में आखिरी दिन तक प्रेरित पौलुस भरोसेमंद था, प्रभु के कामों को करता, बड़े प्रयास को उठाता, क्लेशों को सहता,
अपमान को सहता, मार सहता, पथराव किया गया था, कोड़ों को मार सहना पड़ा। भूखा पेट, नंगे बदन से कितने कितने प्रयासों को सहा, लेकिन एक दिन काम को नहीं छोड़ा। एक दिन काम को नहीं छोड़ा, कंप्लेंट भी नहीं किया, शिकायत भी नहीं किया कि प्रभु ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, आप कहाँ हैं, आप मेरे साथ हैं। जो भी शहर में जाता प्रेरित पौलुस, प्रभु दर्शन देकर साथ खड़े होता था और कहता था, हे मेरे दास पौलुस, तू इसी शहर में रह कुछ दिन, यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं, गरीब है, नादान लाचार है, सुसमाचार को सुनाना है उनको, और पापों से, उनके भले बुरे कामों से बचाना है, छुड़ाना है, तो दुश्मन के बंधनों में से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाना है। मैं हूं यहाँ तेरे साथ, तू यहाँ रह, जहां भी जाता ये आवाज को सुनता और उसकी साथ संगति को महसूस करता, फील करता, अनुभव करता, और धीरज के साथ हर रोज उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस प्रांत में जाकर लोगों से मिलता, समझाता, सुसमाचार को प्रचार करता। दुनिया में दुनिया में लोगों के बर्ताव होता है कि वो किसी को देखते हैं कोई बड़ा, उसके समान, उसके जैसा करने के लिए सोचते हैं। सेलिब्रिटी वर्शिप, हीरो वर्शिप, एक ऐसा सिंड्रोम होता है दिमाग में। कोई क्रिकेटर को देखते हैं तो उसके जैसे उसके जैसे बनना चाहते हैं, वो कैसा बॉलिंग करता है उसके जैसा करना चाहते हैं। बाल नहीं होते हैं, मैदान में नहीं होते हैं, लेकिन जहां वो रहते हैं उसी घर में या घर के बाहर, घर के पीछे बार बार वो बॉलर के समान बॉलिंग करने के लिए हाथ फिराते हैं। बैटिंग करने का, वो जो बैटिंग करने वाला सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या कोई और हो, हाथों को हिलाते हैं, उसके उसके जैसे करते रहते हैं। और कोई महान पिछले दिनों का भक्तों, देशभक्तों का कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, गांधी जी को, नेहरू जी को, उनके बातों को पढ़ते हैं तो बड़ा धीरज, धैर्य, सांस, गंभीर सांस लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जो आज नहीं है। और कई आज हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं, कई क्रिकेटर्स हैं, कई फिल्मी एक्टर्स हैं, कई लोग चले गए हैं, गुजर गए हैं, और कई आज जीवित हैं। वो चले जाने वाले और जो आज जीवित हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाता, कोई हमारे पास नहीं आता, कोई हाथों में हाथ लेकर हमको साथ लेकर नहीं चलते। कैसा बॉलिंग किया जाता है वो नहीं सिखाता, कैसा कैच पकड़ना है वो नहीं सिखाता, कैसे नाचना है वो नहीं सिखाता, कैसे गाना
वो बड़ा नामी सिंगर, गायक, गायिका नहीं सिखाते हमें। वो हमें जानते तक भी नहीं। हम सुनते हैं उसके नाम, उनके नाम, और उनके जैसा बनना चाहते हैं, पर वो हमें नहीं जानते, हमारे पास नहीं आते। लेकिन हमारा हीरो, हमारा मालिक, वो हमारे साथ, हमारे पास आता है, सिखाता है, दर्शन को देता है, बुलाता है, और सिखाता भी है, चलाता भी है। और दिन, हर दिन, प्रतिदिन, हर समय वो हमारे साथ होता है। जब हम गिर पड़ते हैं तो दौड़ कर आता है, उठाता है। जब निराश में पड़ जाते हैं, जैसे कि कल हम सुन रहे थे, अब्राहम अपना पिता को खो चुका था, कुछ दिन पहले भाई को खो चुका था, उसका अनाथ बच्चे को, लूत को अपना लिया था, और चौराहे पे आकर खड़ा हो गया पिता के गुजरने के बाद। कोई सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाए, पीछे जाए तो गांव में कैसे मुंह को लेकर जाए, और वहां रहे जो शहर में आकर पिता का चले जाना हुआ। और पिता लेकर आया था कि कनान देश में ले जाऊंगा, लेकिन आधी रास्ते में आने के बाद धोखा दिया, चला गया, मर गया। और उस समय स्वर्गलोक से आवाज आता है, बुलाता है, परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है, नाम से बुलाता है, अब्राहम, अब्राहम, क्यों सोच में पड़े गए हो? मैं परमेश्वर, मैं ले जाऊंगा कनान को, मैं संतान दूंगा, मैं रहूंगा तेरे साथ, मैं आशीषों को दूंगा, और बड़ा आशीष को दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा। संसार के जाति जाति के लोग तेरे कारण आशीषों को पाएंगे। तो आज्ञाकारी बना अब्राहम, जैसा परमेश्वर कहता वैसा ही करने को तैयार हो जाता है। इस देश को छोड़ो, तेरे पिता के घर को छोड़ो, उस देश को जो मैं ले जाने वाला हूं, मेरे साथ चलो। और 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15 का 4 में पढ़ते हैं, अब्राहम विश्वास रखा परमेश्वर के बातों पर, और धर्मी ठहरा गया। और आज तक हजारों सालों से अब्राहम का नाम लिया जाता है, द ब्लेसेड नेम ऑफ अब्राहम, विश्वास करने वालों का पिता, द फादर ऑफ बिलीवर्स। जो आज भी यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, विश्वास करते हैं, उन सबके पिता समान अब्राहम का नाम लिया जाता है। तो वो मॉडल हमारे लिए रखा गया है यीशु का। आइए पहले पत्रस का पत्री अध्याय 2 और 2 का 21 को पढ़ेंगे। पहले पत्रस का पत्री, पत्रस का पहला पत्री अध्याय 2 और 2 का 21वां वचन को पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। या कितना बड़ा, हाउ ब्यूटीफुल मॉडल हमारे लिए, हमारे सामने रख कर गया है खुद यीशु मसीह। इसलिए बुलाए गए हैं, इसलिए हे प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के काम करने के लिए बुलाए गए लोग, किस लिए बुलाए गए हैं? वो आदर्श
जो यीशु मसीह हमारे सामने रखकर गया है और उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। इसलिए बुलाया है वो हमें, इसलिए बुलाया है। और प्रेरित पौलुस बयान दे रहा है, मैं वो बातों को नहीं टाली। और वो प्रभु के चेले जो मछुआर थे, यीशु जाते हैं उनके पास, बुलाते हैं, आओ मेरे साथ सीखो, मैं सिखाऊंगा, मेरे चेले बनो। आज से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआर बनोगे, मैं सिखाऊंगा। और कोई बैठा था अपने दफ्तर में, उनके उनके उसके घर के सामने दफ्तर होता था, चुंगी वसूलने का ठेकेदार था। और जाते जाते उसके घर के सामने से उसको नाम से बुलाता है, हे मती, तू चल मेरे साथ, मेरी सेवकाई करना है, मैं सिखाऊंगा। तो यीशु बुलाया तो मती क्या करता है? नहीं टाला। उस दफ्तर को, उस किताबों को छोड़ दिया, कलम को जेब में रखा और स्वामी के पीछे होने लगा। यीशु के चेलों में एक बन गया और यीशु के साथ चलता रहा। एक दिन वो कलम को निकालता और यीशु की कथा को जो सीखा था लिखने लगा। मत्ती सुसमाचार के पुस्तक जो आज तक संसार के जाति जाति के लोग पढ़ते हैं। आज्ञाकारी बना। विधेयता, ओबीडियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यीशु तो बुलाता है सबको, मती को भी बुलाया, पतरस को बुलाया, यूहन्ना याकूब को बुलाया, वो सारे चेलों को बुलाया, फिलिपुस को, नतानिएल को। और कई लोग आना चाहते थे। कोई धनी बड़े घर का बेटा आया था, कह रहा था, हे रबी, हे गुरु, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। मेरे साथ कैसे आएगा मेरे मित्र? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। लोमड़ी लोमड़ियों को रहने के लिए जगह है, आकाश के पंछियों को रहने के लिए जगह है, लेकिन मेरे पास क्या है जो तू मेरे पीछे आएगा? वो निराश होकर चला जाता है। कईयों को बुलाता और उनमें से कई कुछ लोग बात को नहीं टालते हुए स्वीकारते हैं, सेवकाई में आते हैं। यीशु मसीह कितना सुंदर दृष्टांतों के द्वारा सिखाया था चेलों को। एक बार सिखा रहे थे मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय वचन 28 से आगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 28 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया।
फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। अब इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है मदन जी, ठीक है। तो यीशु की इस दृष्टांत में, इस कहानी में, इस स्टोरी में भी वो पिता और उसके दो पुत्र। एक और कहानी भी सुनाया था। छोटे ने अपने हिस्से के संपत्ति को लेकर जाता, बर्बाद करता, सब कुछ खोता, फिर याद आता उसके पिता के घर। आज यहाँ भी पिता है और उसके दो पुत्र है। पहले को बुलाता है, हे बेटा, आज हमारी दाग के बाग में काम कर। वो सुनता है, और बोलता है, नहीं करूंगा, मुझे और कुछ काम है। प्रभु बुलाता है कई लोगों को जो कुछ ना कुछ काम करते थे, लेकिन वो काम को नहीं छोड़ते। अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना है, पढ़ाना है, बड़ा करना है उनको, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है बड़ा, ये टू व्हीलर को निकाल कर फोर व्हीलर को खरीदना है, बड़ा बंगला बनाना है, मुझे बिजनेस करना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है। अभी नहीं। फिर दूसरे को बुलाता, हे बेटा, आज मेरे ग्रेप गार्डन में काम करना है, दाग के बाग में जाके काम करना है। हाँ पिता, अभी जाता हूँ। लेकिन नहीं जाता। वो जाकर अपने काम को करता है, लेकिन पिता के काम को नहीं जाता। और पहले वाला पश्चाताप कर पिता का आदर सम्मान करते हुए, बात को मानते हुए, नहीं टालते हुए जाता है और ग्रेप गार्डन में काम करना लग शुरू कर देता है। दाग के बाग में जाता है, पिता जो काम को सौंपा था वो काम को करता है। दोनों ने सुना, दोनों को बुलाया पिता, बड़े को भी छोटे को भी, पहले वाला को भी बाद वाला दूसरे को भी। कौन स्वीकार किया, कौन पिता के बात को माना और कौन टाला। जवाब भी दे रहे थे लोग, पहले वाला हाँ, आज बहाना बनाते हैं, सेवकाई में बुलाए भी जाते हैं, काम शुरू भी करते हैं, लेकिन अपना मनमानी से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, अपने स्कीम्स को, अपने प्लानिंग को करते हैं। बुलाने वाला क्या काम को सौंपा है और क्या बोलता है हर रोज जो साथ जाने वाला है, ये तो भेजता है भी है और साथ भी जाता है। साथ इसलिए जाता है कि शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है काम को करने के लिए। और वो आज क्या करवाना चाहता है। आज कई लोगों का समस्या होता है, बहुत बिजी हो जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सेवक था, उसको रात में दर्शन आया कि पड़ोस वाले किस शहर में कोई अस्पताल में
आखिरी क्षण को गिनता हुआ और उसके पास जाकर उसको समाचार को सुनाना और उसको बचाना। और वो नींद से उठता है, प्रार्थना करता है, तू उस आदमी को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजना चाहता है, मैं जाऊंगा जरूर, सुबह उठकर पहला वही काम करूंगा। और नींद में चला जाता है और सुबह बोर होने पर डिवोशन टाइम में जाता है, वचनों को पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है। इतने में इतने में वो उसके असिस्टेंट या उसके सरदास कोई आ जाता है उस दिन के प्रोग्राम को लेकर, जो पहले से बनाया हुआ था। पास्टर साहब, आज का प्रोग्राम ऐसा है, आज हम जा रहे हैं हमारे चर्च के सेक्रेटरी के साथ के घर में, उनका मम्मी का मेमोरियल सर्विस है, जो पिछले साल इसी दिन प्रभु में सो गया था। आज उनके घर में प्रार्थना है, लेकिन उनके पास जाने से पहले किसी स्कूल में जाना है। वो स्कूल के मैनेजमेंट बुलाया है। मॉर्निंग जो प्रेयर टाइम होता है सारे बच्चों का, उसमें जाकर प्रार्थना करना है और कुछ ब्यूटीफुल संदेश को सुनाना है। और बाद में ये काम, बाद में वो काम, दिन भर का बिजी शेड्यूल। और तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं स्कूल में, वहां से किसी और काम में, वहां से वो घर में सेक्रेटरी के घर में उसके मम्मी का मेमोरियल सर्विस है। दिन भर की सेवकाई पूरी होता है, बड़े देर रात को घर में आता है और धन्यवाद के साथ भोजन करता है, फिर बेड पे जाता है, नींद में जाता है, नींद लग जाता है। फिर प्रभु वो दर्शन को दिखा रहा है, कल वाली दर्शन। उस पड़ोस के शहर में वही अस्पताल, वही सेकंड फ्लोर दूसरे मंजिले पर, दाहिने ओर मुड़ते हैं, आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में रूम नंबर 201, 201 या 202, जो भी हो। और वो कमरे में जाता है तो बिस्तर पे पड़ा हुआ वो बीमार व्यक्ति आखिरी क्षणों को गिनता है। तुरंत नींद से उठता है, जागता है, आंसू बहाता, परमेश्वर, ये दर्शन मैं कल भी देखा था, लेकिन दिन भर बिजी होते हुए मेरे बिजी शेड्यूल में गया था। लेकिन कल की सुबह मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। फिर सो जाता है, फिर बोर होता है, फिर उठता है, फिर बाइबल पढ़ता है, फिर प्रार्थना करता है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है और उस दिन का शेड्यूल को बताता है। फिर तैयार होते हैं, नाश्ता पानी पूरा करते और गाड़ी में बैठते और उस दिन के शेड्यूल के सेवकाई में चला जाता है। दिन भर की सेवकाई थक कर आ जाता है, नींद पे जाता है बेड पर। फिर दर्शन आता है, वही दर्शन, वही पड़ोस के शहर, वही अस्पताल, वही सेकंड फ्लोर, वही 201 रूम नंबर और वही बिस्तर पर आखिरी आखिरी क्षणों को गिनता हुआ वो व्यक्ति। और अब ये दर्शन थोड़ा रात गुजरने के समय में आता था, बोर होने से पहले, 3 बजे। उठकर देखता है 3 बज रहा है, काम जाता है, आंसू बह रहा है और अपना ड्राइवर को बुलाता है फोन लगाकर, साहब अभी 3 बजने को है, अभी बोर नहीं हुआ है। हाँ मैं जानता हूँ, अभी बोर नहीं हुआ, आप जल्दी गाड़ी तैयार रखना, हमें जाना है। और ड्राइवर उठता है, गाड़ी को निकालता है और ये साहब जाकर गाड़ी में बैठते और जाते उस पड़ोस के शहर में।
1.5-2 घंटे के बाद पहुंचते हैं सीधा उस अस्पताल के पास। वही अस्पताल जो पिछले 3 दिनों से प्रभु दिखा रहा था, वही अस्पताल और वैसा ही स्टेप्स। सेकंड फ्लोर में भागे जा रहा है और सेकंड फ्लोर में पहुंचकर दाहिने ओर मुड़ा, लेफ्ट साइड देखा, वही रूम नंबर 201, और जाकर दरवाजा को खोलता है, देखता है अंदर जाकर, और वो बिस्तर खाली है। अस्पताल वाले कर्मचारी बेडशीट को साफ कर रहे थे, बेड को साफ कर रहे थे, बेडशीट बदल रहे थे। आंसू बहाता हुआ, थका हुआ पास्टर साहब जाके उनसे पूछते कि यहाँ कोई व्यक्ति पड़ा था, कोई यहाँ कोई व्यक्ति था, कहाँ गया है वो व्यक्ति पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती था, उनके क्षण पूरे हो गए हैं, आखिरी सांस छोड़े हैं, और कल ही रात को 10 बजे उनका देहांत हो गया है। वो टूट पड़ता, गिर पड़ता उस कमरे में और रोने लगा, जोर जोर से माता सीना पीटता, मैं क्या कर लिया, मैं क्या किया। प्रभु लगातार 3 दिनों से मुझे बता रहा था, और मैंने मेरे काम में, मेरे सेवकाई में चला जाता, भागम दौड़ करता। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या सेवकाई है, क्या काम दिया जाता है हमें, हमारे सोच समझ के, हमारे प्लानिंग, हमारे हिसाब से, या उसके हिसाब से जो हमसे वो करवाना चाहता है। और तब से पागल बन गया, खाना पीना छोड़ दिया, बाल दाढ़ी बढ़ता गया, कभी कभार खाना खाता, थोड़ा सा पानी पीता, और अपने धुन में पागल के समान रोने लगता, हंसने लगता, और कमरे से बाहर नहीं आता, और घर से आधी रात को निकल जाता तो 2-4 दिन तक खोज कर लाते थे, पड़ा रहता था कई सड़कों पर। और कुछ साल बीतते हैं, 2-3 साल, घर वाले, सेवकाई बंद हो गया, चर्च में जाना बंद हो गया। बहुत बड़ा सुंदर सा प्रचारक था, बहुत ही नामी प्रभु का सेवक था, दूर दूर से लोग बुला रहे थे, लेकिन अब सब बंद हो गया है। हंसता था, रोता था, पागल के जैसा पड़ा रहता था पेड़ के नीचे, सड़कों पर। ढूंढ ढूंढ कर खोज के लाते थे घर में, और परिवार वाले एक दिन किसी दूर के क्षेत्र में ले जाते हैं, और वहां भी घर से निकलता, चला जाता जंगलों में, सड़कों पे। जाते जाते दूसरे दिन शाम होने को था, दूर से कुछ आवाज, माइक में कुछ आवाज सुन रहा था, कोई भजन गा रहे थे प्रभु का, परमेश्वर का, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकर्षित हुआ, कोई फोर्स उसको वहां पर ले जा रहा था। वो जाकर पीछे पार्किंग के जगह में छुप लेता, और वहां से देख रहा था, वर्शिप हो रहा था वहां पर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। और सामने जाना चाहता था,
लेकिन डरता था। कई लोग बैठे थे वहां पर, और इतने में कोई नौजवान प्रभु के दास सामने आता है और प्रचार करना शुरू करता है। उसको देखा, यही बड़े साहब उसको बपतिस्मा दिया था, आज वो बड़ा सेवक बन गया है, प्रचार कर रहा है और सुना रहा है। प्रभु एक दिन मुझे दर्शन में दिखाया, किसी शहर में अस्पताल में आखिरी क्षणों को गिनता हुआ एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है। प्रभु कहा, मेरे दास, उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ और प्रार्थना करो उसके लिए, मैं उद्धार देना चाहता हूं उसको। और मैंने वो बात को नहीं टाली, तुरंत गया, मेरे बाकी कामों को बाजू में रखा, चला गया उस शहर में, उस अस्पताल में, उस सेकंड फ्लोर में, उस रूम नंबर 201 में। ये सीना पीटना, रोता, चिल्लाता, दौड़े आ रहा है, स्टेज पर जाता है और उस सेवक को गले लगाता। मैं कितने दौर्भाग्य हूं। यही दर्शन प्रभु मुझे भी दिखाया था, लगातार 3 दिन। लेकिन मैंने अपने काम के बिजी होने से उस अस्पताल में नहीं जा सका। और ये नौजवान बता रहा था कि मैं गया, उसको प्रार्थना किया, वो अपने जीवन भर में यीशु के बारे में भला बुरा बोलने वाला, समाचार को सुनने के लिए इनकार करने वाला, कई सेवकों को मारने वाला, सताने वाला, वो आखिरकार कबूल करता है यीशु मसीह, ही इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे क्षमा करो यीशु मसीह। आंसू बहाता बहाता रोता कबूल करता सुसमाचार को, और ये सेवक प्रार्थना करता और पानी को लाता, स्प्रिंकलिंग के साथ बपतिस्मा देता, और वो प्रार्थना करते करते यीशु में सो जाता। उसकी आत्मा नाश हो जाने से बच गया। और ये बचाने का काम देना चाहता था। ये बड़े नामी, मशहूर, अपने आप को बहुत बड़ा फेमस मानने वाला प्रभु का सेवक बहुत बिजी होता है, लेकिन वो काम जो इसने नहीं कर पाया, दूसरे से प्रभु करवा लेता है। और नौजवान सेवक जाता है, पहली बार पहले दर्शन को स्वीकारता है और प्रभु के बातों को मानता है, जाकर काम करता है। तो ये दोनों में से कौन, जो बिजी होते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक सेवकाई में जाते हैं, भागम दौड़ करते हैं, लेकिन स्वामी का नहीं सुनते, अपने मनमानी करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल को सेवकाई समझते हैं, ये दोनों में से कौन, वो दोनों बेटे में से कौन, जो पहला वाला बोला था नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताता, आदर करता, पिता के बात को मानता और जाकर काम करता दाग के बागी में। और वो दूसरा, अभी जाता हूं पिताजी कहता, और बाहर जाता, अपने मनमानी करता, अपने कामों को करता। तो हमारे सामने वो आदर्श रखकर गया है यीशु। पिता को हर दिन रात भर जाके मिलता था, प्रार्थना करता था और सुनता था अगले दिन में क्या सेवकाई करना है, किस गांव में जाना है और क्या प्रचार करना है। तो ये संबंध है बुलाने वाले के साथ, हमारे मालिक के साथ। एवरीडे, डे टू डे रिलेशन आज है हमारा। मिलके बहुत समय हो गया है, कई दिन हो गए, कई साल हो गए मिलके बातें करके उसके उपस्थिति में बैठकर। या आज भी उसके साथ बैठने का अनुभव है, समय है, या बिजी शेड्यूल है, दूर दूर की सेवकाई में जाना होगा शेड्यूल के हिसाब से या दर्शन के हिसाब से। आज भी वो स्वामी हमारे साथ जाना चाहता है और काम को हमसे लेना चाहता है, जैसा वो चाहता है। वो धन्य होते हैं जैसा वो चाहता है वो काम को करें। दौर्भाग्य होते हैं जो अपने काम प्रभु का नाम करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा को नहीं पूरा करते। तो आइए मेरे भाई बहन,
जैसा यीशु चाहता है, यीशु सिखाता है, दर्शन को देता है, आवाज को सुनाता है, हर दिन सुनने के लिए उसके उपस्थिति में समय बिताएंगे हम, और वही काम करेंगे जो यीशु चाहता है, और वही काम करेंगे जो पिता परमेश्वर को भाता है। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। क्लोजिंग प्रेयर फॉर टुडे। आप में से कोई भाई, कोई पास्टर या कोई बहन, एनी वन ऑफ यू, आखिरी प्रार्थना के लिए कोई आगे आए। आखिरी प्रार्थना के लिए कोई आगे आए, कोई भाई या बहन, एनी वन ऑफ यू।